क्या सच में वही सब कुछ सच है यार, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुनते हैं, या जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े टीवी चैनल्स, बड़े बड़े देश कहते हैं, या ग्राउंड में कुछ हकीकत अलग है? कौन है ये लोग जो आपको गलत नैरेटिव देते हैं? कौन है जो आपको गुमराह कर रहे हैं यार? इन सब के पीछे क्या मकसद है? क्या पूरे मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है, उस वॉर के पीछे पूरी दुनिया है या सिर्फ कोई पावरफुल एक आदमी? आज हम पूरा इस ग्राउंड डाटा पर जानेंगे यार। आपके सामने एक मैप दिखाई दे रहा है यार, ये पूरा का पूरा यूक्रेन का मैप है 2022 से पहले। सही सुना आपने, 2022 से पहले। ईस्ट में रशिया है, अगर आप साउथ में देखेंगे क्रिमियन, जो पहले से ही रशिया के कंट्रोल में था 2022 से भी पहले। अगर आप नॉर्थ में देखें तो बेलारूस है, अगर आप वेस्ट में जाते हैं तो आपको हंगरी वगैरह नजर आएगा। 2022 का मैप। और पता है आज पूरी दुनिया के अंदर ब्रिटेन, नाटो सिर्फ एक ही खबर चला रहा है कि रशिया धीरे धीरे क्या कर रहा है, वॉर हार रहा है। यूक्रेन धीरे धीरे क्या कर रहा है, इस वॉर को जीत रहा है। रशिया धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। क्या सच में सब कुछ सच है या सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है? क्यों गुमराह कर रहे हैं? फिर आप एक दूसरा वाला मैप देखो, आपको समझ में आएगा कि सच में रशिया ये वॉर जीत रहा है या यूक्रेन या नाटो या MI6 पूरी दुनिया को गुमराह कर रही है। आपको जितना भी हल्का रेड कलर में नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, रशिया ने कंट्रोल कर लिया है। तो आपको देखकर लग रहा होगा कि यार रशिया हार नहीं रहा है। रशिया ने यूक्रेन का बहुत सारे टेरिटोरिया अपने कंट्रोल में ले रखा है, जिससे क्या है, नाटो को एक बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और क्या चाहता है नाटो? एक नाटो चाहता है एक बहुत बड़ा डाइवर्जन करना, चाहे हजारों लोग मारे जाएं, लाखों लोग मारे जाएं। बिल्कुल सही सुना आपने, लाखों लोग। क्योंकि जान कब जाती है यार? जब आपने 6 अगस्त 1945 या 9 अगस्त 1945 को एक न्यूक्लियर अटैक देखा जापान के हिरोशिमा नागासाकी में। बिल्कुल, नाटो आज भी एक न्यूक्लियर अटैक चाह रहा है। और ये क्यों चाह रहा है न्यूक्लियर अटैक? जैसे ही आपने फरवरी 2022 में यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ, तो रशिया को मालूम था यार कि ज़पोरिजिया, जो यूक्रेन का और यूरोप का सबसे बड़े में से एक न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये रशिया के कंट्रोल में आना बहुत जरूरी है। नहीं तो नाटो क्या करेगा, इस न्यूक्लियर प्लांट पर या इस रिएक्टर पर एक अटैक करेगा, जिससे रशिया को नुकसान होगा बहुत ज्यादा। क्योंकि रशिया के ट्रूप्स क्या है, सारे इसके आसपास हैं। लेकिन रशिया ने क्या कर दिया, सबसे पहले इस न्यूक्लियर प्लांट को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन लगातार क्या किया, नाटो लगातार सेलिंग कर रहा था, कंटिन्यू सेलिंग कर रहा था। 2022 से ही इस न्यूक्लियर प्लांट पर सेलिंग चल रही थी। आपको नजर आ रहा होगा मैप में, यहां पर 6 रिएक्टर नजर आ रहे हैं आपको। जब लगातार यूक्रेन की तरफ से इसमें सेलिंग शुरू हुई, तो रशिया ने क्या किया, एक सेफ्टी, मतलब अपने बचाव के लिए या दुनिया के बचाव के लिए इसमें से 4 रिएक्टर को क्या कर दिया, बंद किया। 2 अभी भी चालू हैं। लेकिन नाटो की लगातार सेलिंग बढ़ रही थी, लगातार सेलिंग कर रहा था नाटो। और यूक्रेन चाहता था कि यहां पर एक न्यूक्लियर अटैक हो, क्योंकि दिमाग किसका था? दिमाग था MI6 का, दिमाग था ब्रिटेन का, दिमाग था उन पावरफुल लोगों का जो रशिया को खत्म करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि इस न्यूक्लियर रिएक्टर के नजदीक निपर रिवर है। और हमेशा दुनिया में कोई भी न्यूक्लियर प्लांट हो या न्यूक्लियर पावर हो, हमेशा पानी की जरूरत पड़ती है। क्योंकि न्यूक्लियर में उसको ठंडा करना पड़ता है यार, उसके हीट को ठंडा करना पड़ता है। अगर आप हीट को ठंडा नहीं करोगे तो वहां से रेडिएशन लीक होगा। अब यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2022 के एंड में नाटो ने इस रिवर के ऊपर एक बांध था, जिसका नाम था खाकोवा डैम, यानी कि बांध, इस बांध को उड़ा दिया यार, ताकि क्या हो, इस रिएक्टर को ठंडा ना रखा जाए। जबकि पूरी दुनिया को पता है कि किसी न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक करने का मतलब है लाखों लोगों की जान जाना यार, पूरे पर्यावरण खत्म कर देना। मतलब हजारों मासूम मरेंगे, जीव जंतु मरेंगे। लेकिन इन पावरफुल देशों को कोई फर्क नहीं पड़ता यार। इन्हें सिर्फ रशिया को नुकसान पहुंचाना है कि रशिया के जितने भी ट्रूप्स हैं इसके आसपास है, चाहे हजारों लाखों बेगुनाह मारे जाएं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ज़पोरिजिया तो आप कहोगे कि 2022 से ही न्यूज़ों में चल रहा है, लगातार इसमें आर्टी सेलिंग चल रही है, उनके मिसाइल्स इस पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन आज ये क्यों दोबारा से खबरों में? आज ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया का ध्यान दोबारा इस न्यूक्लियर साइट के ऊपर आ गया या न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर आ गया? इसके लिए आप एक सबसे अहम रोड, जिसको M30 बोलते हैं यार, और ये रोड पता है क्या है? ये रोड है शहर पोखरोस और खुक्यांस, इनको आपस में जोड़ता है यार। और ये सबसे इंपॉर्टेंट सड़क है। ये एक मिलिट्री लॉजिस्टिक, माने कि यूक्रेन और नाटो फोर्सेस को जितना भी आर्म्स, अम्युनिशन या मिलिट्री लॉजिस्टिक्स की सप्लाई होती है वो इसी रोड से होती है यार। और
2 हफ्ते पहले क्या कर दिया रशिया ने, इस पूरे रोड को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। अब यूक्रेन की फोर्स तक और नाटो की फोर्स तक क्या है, मिलिट्री लॉजिस्टिक टाइम से नहीं पहुंचेगी, तो रशिया क्या कर लेगा, पूरे यूक्रेन को धीरे धीरे कवर कर लेगा। और यहीं से कहानी शुरू होती है डाइवर्जन की, कि कैसे डाइवर्जन किया जाए। मतलब सही समझे आप, कि एक ऐसा अटैक हो इसी पोखरिया के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर, जिससे क्या हो, रशिया का पूरा पूरा ध्यान कहां आ जाए, दोबारा अपने रिएक्टर के ऊपर, न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर। यार जब एक परमाणु रिएक्टर के ऊपर हमला होगा, धमाका होगा, तो सारी दुनिया का ध्यान जाएगा ना। तो ये रोड 30 के ऊपर से क्या होगा, रशिया को विड्रॉल करना पड़ेगा। चाहे मैंने आपको फिर से बोला, हजारों लाखों लोग मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बिल्कुल ग्राउंड की रिपोर्ट है, ग्राउंड डाटा है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सारा इल्जाम किसके ऊपर लगेगा, रशिया के ऊपर लगेगा। जैसे आज भी लग रहा है कि रशिया क्या कर रहा है, रशिया ने क्या कर रहा है, अपने जितने भी सेल्स अटैक हुए हैं इस न्यूक्लियर रिएक्टर पर, रशिया ने किए हैं। भाई उसके तो आसपास रशिया का ट्रूप्स है यार, रशिया क्यों अटैक करेगा। आज भी नाटो क्या चाहता है, एक डाइवर्जन। मेरी बात समझे, जब आप सोचो कि अटैक उनके न्यूक्लियर साइट पर होगा जो इस टाइम रशिया के कंट्रोल में है, ज़पोरिज़िया, तो रशिया को अपनी फोर्सेस क्या करनी पड़ेगी, विड्रॉल करनी पड़ेगी M30 से। यानी कि जिस एरिया से आज यूक्रेन नाटो फोर्सेस तक या नाटो फोर्सेस यूक्रेन तक मिलिट्री इक्विपमेंट लॉजिस्टिक नहीं पहुंचा पा रहा है, एक बड़ा डाइवर्जन। और इसका नाम किसके ऊपर आएगा, इसका पूरा का नाम रशिया के ऊपर आएगा। इसकी आगे की प्लानिंग, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, अब वो सुनो। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, आपने सबने नाम सुना यार। जिस तरह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आज MI6 की चीफ ब्लेज मैथ्रीवेली ग्रेजुएट हैं, तो ऐसे ही एक दूसरा और नाम, एक और महान नाम, साइमन जेम्स फेजर, ये भी इसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं यार। और आज ये मेन ट्रस्टी हैं चैथम हाउस के। अब ये चैथम हाउस क्या है यार, ये चैथम हाउस है MI6 का ही एक विंग समझ लो यार आप, या MI5 का ही एक विंग समझ लो। दुनिया के अंदर किस देश की सरकार गिरनी है, किस देश के अंदर तख्ता पलट होने, इसी चैथम हाउस के अंदर डिसाइड होता है यार। दुनिया के बड़े बड़े मिलिट्री ऑप्स इसी चैथम हाउस के अंदर डिसाइड होते हैं। और इसी चैथम हाउस आज 2 हिस्सों के अंदर प्लानिंग कर रहा है। पहला हिस्सा क्या है, ज़पोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक करना, और अटैक मतलब पूरा मेल्ट कर देना, पूरा तबाह कर देना। दूसरा कि पूरी दुनिया को फिर क्या मैसेज देंगे, पूरी दुनिया को एक नैरेटिव भी तो सेट करना पड़ेगा ना यार। दुनिया के हर टीवी चैनल्स के अंदर, हर न्यूज़ चैनल्स में, हर सोशल मीडिया के अंदर, हर बच्चे के मोबाइल में सिर्फ एक ही खबर जानी चाहिए। क्या जानी चाहिए, कि इस न्यूक्लियर प्लांट पर किसने अटैक किया है, रशिया ने। ये चैथम हाउस यानी कि जेम्स फेजर का माइंड। और ऐसा नहीं है कि चैथम हाउस ने ये चीज अभी की है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं यार। इन्होंने MI6 के साथ किया हुआ ऑपरेशन, कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को, जो रशिया से लेकर जर्मनी तक ऑयल लेके जाती थी, उस पूरी पाइपलाइन को क्या किया इन्होंने, SBS के साथ मिलकर ब्लास्ट कर दिया। और ब्लेम किसके ऊपर लगाया, रशिया के ऊपर। यार जिस पाइपलाइन से रशिया को मुनाफा होता था, रशिया का ऑयल जर्मनी तक जाता था, रशिया उसे क्यों उड़ाएगा यार। और ये बहुत बड़ा टेररिज्म एक्ट है यार। आप किसी देश की इकोनॉमी पर अटैक करते हो, इस पाइपलाइन के उड़ने से जर्मनी के अंदर क्या हुआ, ऑयल के प्राइसेस हाई हुए, बेरोजगारी आई, पर्यावरण के अंदर हजारों पशु पक्षी मारे गए यार, बट इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्हें क्या करना था, रशिया को फेंकना था। और सेम नैरेटिव किसके ऊपर सेट किया, रशिया के ऊपर, कि रशिया ने अपनी पाइपलाइन उड़ा दी भाई। और अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ सुना कि पोलैंड के अंदर क्या कुछ यूक्रेनियन टेररिस्ट को अरेस्ट किया गया, और उन्होंने बोला क्लियर कि यार जो रशिया की जो पाइपलाइन उड़ाई है वो बिल्कुल जायज थी और वो सही उड़ाई हमने, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। और इसी चैथम हाउस का MI6 के साथ सबसे घिनौना ऑपरेशन यार, क्या किया इन्होंने यूक्रेन की धरती में, SBO के साथ मिलकर, यानी कि उनके स्पेशल ऑप्स कहो या विंग कहो उनका, उसके साथ क्या किया, एक ऑपरेशन चलाया और यूक्रेनियों को ही मारा यार। और ब्लेम किसके ऊपर डाला, रशिया के ऊपर डाला, कि रशिया क्या कर रहा है, सिविलियन लोगों को टारगेट कर रहा है। यार पहले तुम कहते हो कि रशिया तुम्हारी टेरिटरी के अंदर नहीं घुसा, और फिर तुम कहते हो कि रशिया फोर्स ने आकर तुम्हारे सिविलियंस को टारगेट किया। ये भी ऑपरेशन किसका था, इसी चैथम हाउस का, MI6 के साथ। इसके बाद रशिया ने सारे एविडेंस दिए UN में, और ये प्रूफ किया कि यूक्रेन के अंदर जिन सिविल्स को भी टारगेट किया गया वो MI6 नाटो ने मिलकर किया। किसको, रशिया को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में। और ये सारे एविडेंस रखे गए यार UN में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ
वही लोग इस ऑपरेशन के पीछे हैं जो सरकार में हैं या चाटम हाउस के मेन ट्रस्टी जेम्स और भी बहुत सारे लोग। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा है यार। किस तरह से मीडिया पूरी दुनिया को गुमराह करती है। एक जर्नलिस्ट का नाम मिस कैथरीन फिश, आप देख रहे होंगे इनको। इन्होंने क्या अपनी न्यूज की हेडिंग डाली यार, इन्होंने न्यूज की हेडिंग डाली कि जितने भी एविडेंस आ रहे हैं वो पुतिन के स्पाई के थ्रू आ रहे हैं और वेस्ट को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यार हजारों लोग मारे गए, पूरा पर्यावरण खत्म हो रहा है और आप बोल रहे हो कि यार वेस्ट को इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ये जो भी आपने सुना ये सारा ग्राउंड डाटा है यार, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि इसको मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूं। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने सब ग्राउंड के ऊपर रिसर्च किया यार। रिसर्च करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट के तहत ये मैं सारे वीडियो या सारी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं यार। क्यों दुनिया के अंदर ये वॉर चल रहा है, कौन है यार ये लोग। मैंने आपको हमेशा बोला, चाहे इसमें वॉर इंडस्ट्री बोलो या दुनिया कुछ एक पावरफुल लोग बोलो जो चाहते हैं कि दुनिया उनके हिसाब से रूल करे। और सीधी चीज, आज रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। आज कुछ भी होता है यही नाटो या MI6 किसके ऊपर ब्लेम लगाता है, यूक्रेन के ऊपर ब्लेम लगाता है। आप एक पल के लिए सोच कर देखो, क्या सच में यूक्रेन अपने ताकत पर, अपनी मिलिट्री ताकत पर, अपने इंट के ताकत पर क्या अभी तक रशिया से फाइट कर पाता। तो फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार जो हमें दिखाई देता है या जो हम सुनते हैं या जो हम महसूस करते हैं जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सच हो। ऐसा होता है कि कुछ एक लोग, चाहे वेस्ट में बैठे हुए या दुनिया के पावरफुल लोग, ये डिसाइड करते हैं कि कितनी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए, उस इंफॉर्मेशन का क्या रिएक्शन होगा, आप किस देश के खिलाफ होंगे, आप किस देश के लिए इमोशन होंगे। आपको लगेगा कि कोई देश बर्बाद हो रहा है, उस देश को बर्बाद करने वाला कोई और देश है। ये सिर्फ एक आदमी या कुछ एक पावरफुल लोग या एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है। और मैंने आपसे फिर बोला कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हजारों लाखों मासूम लोग मारे जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए लास्ट में फिर आपसे एक ही चीज कहूंगा, इस दुनिया में देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है।